आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून भाई सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। जल्दी कनेक्ट कर लो। और वॉइस बताओ, क्लियर आ रही है या नहीं? वॉइस बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो भाई, वॉइस बता दो जल्दी से। वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस बताओ भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। मंजू, रवीना, चलो भाई आ जाओ। एक बार तो तुम ज्वाइन कर लो पहले। यस मैम, ऑल क्लियर। राधे राधे भाई। चलो एक बार तो है ना, सारे कनेक्ट कर लो और शेयर कर दो भाई। आज से देखो अपनी बायोलॉजी की क्लास प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जितने एग्जाम के सबसे पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट बात है मैं सबसे पहले वही बता देती हूँ। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे वो कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नहीं होंगे। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो सारे फिर तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे, एस्टेट के होंगे, डी ट्रिपल बी के होंगे, मेनली होंगे तुम्हारे डी ट्रिपल बी और एस्टेट के। ठीक है, उसका रीजन ये है कि मैंने काफी क्वेश्चन देखे जो डायरेक्ट तुम्हारे एस्टेट में और एस्टेट के डायरेक्ट तुम्हारे डी ट्रिपल बी में पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, कोई सिंगल भी नहीं होगा। ठीक है, सारे ही कैसे होंगे कि जो डी ट्रिपल बी वगैरह के केवीस वगैरह के जो अच्छे क्वेश्चन है वही यहाँ पर प्रैक्टिस में करवाऊंगी। ठीक है, चलो भाई, नमस्ते भाई सभी को। नहीं रवीना, आज नहीं। चलो भाई, ओके, करे भाई स्टार्ट। स्टार्ट कर लेते हैं अपना। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अलग अलग है भाई टॉपिक। ठीक है, वैसे कंसेप्ट वही है, सेम है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुम्हें पता है मैंने जब कोर्स में भी करवाया तब भी अलग से ही क्लास ली थी, 2 क्लास। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव की अलग से क्लास ली थी, 5 क्लास। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बनते हैं और तुम्हारे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, तुम्हें पता भी है इसका। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों का कंबाइन में करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही होंगे। ठीक है, चलो भाई, इतनी हो गई बात, चलो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर देते भाई। अब साथ के साथ उत्तर देते जाना भाई। ठीक है, साथ के साथ उत्तर देते जाना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द मोटाइल जर्म सेल इज कोल्ड। मोटाइल जर्म सेल है उसका, उसको क्या बोला गया है? गतिशील जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, बताओ भाई। मोटाइल जर्म सेल को क्या कहा जाता है? आइसोगैमी कहा जाता है, गैमीट्स कहा जाता है, मेल गैमीट्स कहा जाता है, फीमेल गैमीट्स कहा जाता है। डी ट्रिपल बी टीजीटी का क्वेश्चन है, बताओ भाई जल्दी से। डी ट्रिपल बी टीजीटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रियंका का गलत हो गया मैं देखते ही गलत कर दिया सबसे पहले। अरे गैमीट्स मोटाइल लिख रखा है। गैमिट्स तो मेल एंड फीमेल दोनों के होते हैं भाई, मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं गैमिट्स में। तो मोटाइल जर्म सेल इज कोल्ड क्या बोला जाता है? आइसोगैमी गैमिट्स, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, बताओ भाई। बी। बी आंसर है सी, मेल गैमीट स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसी के पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, वही क्या होता है? मोटाइल होता है। और ये चीज तो बार बार भी बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है। तो स्पर्म होता है वो क्या है? मोटाइल होता है। चलो मुझे एक क्वेश्चन और आया हुआ पीवाईक्यू। आइसोगैमी का एक एग्जाम्पल बता दो भाई जल्दी से। आइसोगैमी का एक एग्जाम्पल। आइसोगैमी क्या होता है? जहां पर मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे, मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल एक जैसे, ऐसे पिक्चर भी बना के दिखाई थी कि एक को प्लस ले लेना और एक को माइनस ले लेना, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बता दो आइसोगैमी का। ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है, जल्दी से बताओ भाई। बाद में देखा, ठीक है कोई नहीं। चलो, क्या एग्जाम्पल है भाई? क्लाइमेडोमोनाज। ठीक है, क्लाइमेडोमोनाज एल्गी।
ये एग्जाम्पल मैंने लिखवाया भी था, आइसोगैमी का एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास, ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्या पूछा गया भाई, पीवाईक्यू पूछा गया। तो यहां से ये दो क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए थे कि मोटाइल, देखो ये सिंपल क्वेश्चन में भी कितने बच्चों ने गलत लिख दिया। वोल्वोक्स कहां से आ गया, हैप्पी, वोल्वोक्स कहां से आ गया भाई, क्लाइमेडोमोनास लिखवाया था मैंने। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ जाओ भाई आगे, नेक्स्ट बढ़ जाओ आगे, बताओ भाई। डैश फॉर्म आर कॉमन पासेस फॉर यूरिन एंड स्पर्म। मेल के अंदर देखो कॉमन पासेस होता है यूरिन और स्पर्म का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। कॉमन पासेस है यूरिन का, यूरिन एंड स्पर्म का मेल के अंदर। मानव में पुरुष और पुरुष में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। बताओ भाई उस मार्ग का नाम बता दो जल्दी से, ठीक है। उस सामान्य मार्ग का नाम बता दो जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों ही एक जगह से पास होते हैं, उसका नाम बताओ भाई क्या आएगा। ओविडक्ट है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, वास्ट डिफरेंस है, बताओ भाई। हिंदी में तो साफ साफ दिख रहा है, इंग्लिश में थोड़ा सा मान सकते हैं, हिंदी में तो साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में तो वैसे ही देखते भी बता दोगे मूत्र मार्ग, ठीक है, देखते भी बता दोगे। यूरेथ्रा इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यूरेथ्रा इसका क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा, ठीक है। और तुम है ना शेयर नहीं करते हो, देखो कैसे बच्चे हो तुम, शेयर भी नहीं करते हो। चलो आगे बढ़े, चलो भाई। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू। अंडे को अंडाशय से गर्भ में डैश के माध्यम से ले जाया जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भ में डैश के माध्यम से ले जाया जाता है, अच्छे से पढ़ लेना। द वास्ट डिफरेंस, द ओविडक्ट, द सर्विक्स, द यूरेटस। एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वूम, देखो अंडाशय से, ओवरी से वूम गर्भाशय तक ले जाया जाता है। किसके थ्रू ले जाया जाता है भाई, जल्दी से बताओ, किसके थ्रू ले जाया जाता है, बताओ भाई, किसके थ्रू ले जाया जाता है, जल्दी से बताओ। तुम्हें पता है, देखो एक चीज, एक पिक्चर वैसे भी मैं बहुत टाइम बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। एक पिक्चर है ये, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर हमारी क्या है, ओवरी है। यहाँ पर हमारी क्या है, ओवरी है, ठीक है। और ये क्या भाई, गर्भाशय है। तो यहाँ से फिम्ब्रिये, मैंने बताया था जो कैच करते हैं एग को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन कलेक्ट करता है, फिम्ब्रिये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो यहाँ से किसको कैच करती है, ओवम को, एग को कैच करती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में किसका रोल है भाई, फेलोपियन ट्यूब का। और फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। बी इसका आंसर, सी कौन दे रहा है भाई ये, ठीक है, ओविडक्ट। नेक्स्ट बढ़ जाओ आगे। Which of the following reproduce both sexually as well as asexually? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रोड्यूस करता है, लैंगिक भी जनन करता है और अलैंगिक जनन भी करता है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है, हाइड्रा है, अमीबा है, एल्गी है, फंजाई है। हाइड्रा है, अमीबा है, शैवाल है या फिर कवक है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, मतलब जिसके अंदर दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इनमें से ऐसा कौन सा है, बताओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो इनमें से कौन सा भाई ऐसा जिसके अंदर दोनों टाइप का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बताओ। अमीबा, अमीबा भाई, अमीबा में कब से मैंने बता दिया कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली। जब भी लिखवाए थे तभी मैं बोल रही थी, सिंपल रिप्रोडक्शन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा इसका क्या बनेगा, एक एग्जांपल बनेगा हाइड्रा की। हाइड्रा दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेनली करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग करता है, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। हाइड्रा एल्गी, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो अपना क्या बनेगा भाई, हाइड्रा। क्या बनेगा, हाइड्रा। हाइड्रा दोनों तरीके से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन दोनों करता है, ठीक है। चलो ओके भाई, बढ़ जाओ आगे। द एसेंशियल ऑर्गन इन द फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन आर, एसेंशियल ऑर्गन है फ्लावर में
आर रिप्रोडक्शन, आर देखो जो एस्टेट के होंगे तो वो तो मैं अलग से बता दूंगी, बाकी तुम्हारे डी ट्रिपल एस बी और केवीएस के क्वेश्चन है, तो ये है तुम्हारा एस्टेट का क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये एस्टेट का क्वेश्चन है। असेंशियल ऑर्गन पूछा था फ्लावर में फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, कि जो रिप्रोडक्शन वाला ऑर्गन है वो कौन सा है फ्लावर्स के अंदर, बताओ बताओ, असेंशियल कौन सा है, ये तुम्हारा एस्टेट का पूछा गया था। एप्पल, यहाँ पर एप्पल कैसे आ गया, और स्टेमन, सेब और पुकेसर, भाई सेब कब से हो गई, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टल, सेपल एंड पिस्टल नहीं, गलत है ये। मैंने तुम्हें बताया था ये सहायक ऑर्गन होते हैं, सहायक अंग है, ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन है भाई ये। पेटल नहीं, ये भी गलत है, पेटल गलत आ गया, ये ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, पिस्टल की जगह कार्पल भी आ सकता था, पिस्टल की जगह कार्पल भी आ सकता था भाई, तो भी ठीक था। स्टेमन पुकेसर जो मेल के लिए है, और पिस्टल जो फीमेल के लिए है। पिस्टल के अंदर मैंने तुम्हें बताया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और जो स्टेमन के अंदर क्या आता है, एंथर आता है और फिलामेंट आता है, एंथर आता है और क्या आता है भाई, फिलामेंट आता है। एक बार देख लेती हूँ, हाँ एस्टेट का क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल है भाई। जो एस्टेट का होगा वो तो मैं अलग से ही मेंशन कर दूंगी, बाकी सारे बता चुकी हूँ, डी ट्रिपल एस बी केवीएस के क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बताओ भाई, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ asexual reproduction which involve reproduction through a part of plant such as root system and leaf। बताओ भाई, रूट सिस्टम एंड लीफ, ऐसा कौन सा अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पौधे के किसी भाग जैसे जड़ से, पत्तियों के माध्यम से भी प्रजनन होता है, जड़, पत्तियां, स्टेम, जिसके अंदर इन चीजों से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, वो कौन सा है भाई, उसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, फीजन बोलते हैं, बताओ भाई, कली बोलते हैं, वनस्पति प्रसार, इसको कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, खंडन विभाजन क्या बोला जाता है, बताओ भाई क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, एक तो डी ट्रिपल बी टीजीटी में, एक यूपी के अंदर, ठीक है, बताओ अच्छे से सोच के बताओ इसका आंसर। सी फ्रेगमेंटेशन, बी सी, सबका अलग अलग है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसके अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, सबका किसी का ठीक है, हाँ ठीक है। अब तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, जैसे रूट से कौन प्रोड्यूस होता है, जैसे तुम्हारी जो स्वीट पोटैटो है वो किससे प्रोड्यूस होती है, रूट से, ठीक है, लीफ से कौन होता है, जैसे तुम्हारा ब्रायोफाइलम है, वो किससे रिप्रोड्यूस होता है, लीफ से, ठीक है, स्टेम से, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है और गार्लिक है, ये किससे होते हैं, स्टेम से। तो ये सारे तुम्हें वैसे भी याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं, कौन स्टेम है। अब स्टेम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एरियल स्टेम है, जैसे शुगर केन है, वो कैसे स्टेम है, एरियल स्टेम है, तो ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है, जो अलग अलग टाइप से रिप्रोड्यूस होता है, जो रूट से, लीफ से, तो इसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन इसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कोल्ड, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, उसको क्या बोला जाता है। फूल के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, बताओ भाई, फूल के मादा जनन भाग को क्या कहा जाता है, फूल के मादा जनन भाग को क्या कहा जाता है। एस्टेट पी वाई क्यू, बिल्कुल, स्वीट पोटैटो है भाई, उसका एग्जाम्पल, रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ठीक है, और तुम्हारे एस्टेट में भी पूछा गया था स्वीट पोटैटो से, और यही क्वेश्चन था, रूट स्वीट पोटैटो, ठीक है। बताओ भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है भाई, कार्पल या फिर पिस्टल भी आ सकता था, यहाँ पर मैं बार बार दोनों चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि एक बार
पिस्टल लिखा आया था स्टेट में, एक बार कार्पल लिखा आया था, ठीक है। सेम अगर D+V के क्वेश्चन लगाओगे तो वहां भी इनको बार बार यूज किया जाता है, तो कार्पल पिस्टल दोनों ही याद रखना। पेटल सेपल ये तो है ही नहीं, ये एक्सेसरी है, ठीक है, ये एक्सेसरी है। यह याद कैसे करोगे, सेपल, ठीक है, GS CP, GS से ग्रीन, जो ग्रीन पत्ती होती है उसको सेपल बोलते हैं, GS से ग्रीन पत्ती को सेपल बोलते हैं, कलरफुल को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। कलरफुल को CP, कलरफुल याद ऐसे याद रखना है, GS CP, ठीक है। GS मतलब ग्रीन को सेपल और कलरफुल को क्या बोलोगे, पेटल बोलोगे, ठीक है। कलरफुल को क्या बोलोगे, पेटल बोलोगे, तो ऐसे इसको याद रख लेना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। What is the type of asexual reproduction in amoeba? अमीबा के अंदर asexual reproduction की टाइप बताओ। अमीबा से भाई 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से बताओ, फिर बताती हूँ तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल भाई, डेली। नहीं भाई, कोई फिक्स डेट नहीं है स्टेट की, ठीक है, और स्टेट शायद होगा ही इस डेट पे। चलो चलो भाई बताओ, अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? स्पोर की फॉर्मेशन होती है, बाइनरी फिजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, बड़ी को होती है, बताओ भाई। बी, बी, हाँ। अब हम इस अमीबा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई, अमीबा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले, अरे भाई, फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा करता है बाइनरी फिजन, BF लिख देती हूँ, बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा करता है बाइनरी फिजन। क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में, अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है, ये इसके सूडोपोडिया है, ये अमीबा है भाई, ठीक है, और ये इसके सूडोपोडिया, और यहाँ पर अमीबा है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम स्पीसीज है अमीबा, कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। एक अमीबा का विखंडन हो गया दो के अंदर, ठीक है। ये है फेवरेबल कंडीशन, ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, एक मिनट, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा है, ये तुम्हारा अमीबा है, ये जो इसके जो सूडोपोडिया है ना, जो इसके सूडोपोडिया है, तुम्हें पता होगा अमीबा की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और अमीबा क्या करता है, जैसे इसको फूड दिखता है तो ये क्या कर लेता है, ऐसे जूठे पांव बना लेता है, सूडोपोडिया है ना, और इनगल्फ कर लेता है फूड को, फूड को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने जो सूडोपोडिया है इसको विड्रॉ कर लेता है, क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, विदड्रॉ कर लेता है अपने सूडोपोडिया को, ठीक है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत ज्यादा कूल हो गया, तो इसके अंदर ये सूडोपोडिया को विदड्रॉ कर लेगा, और इसके ऊपर 3 स्तरीय लेयर आ जाती है, 3 स्तरीय लेयर आ जाती है अमीबा के ऊपर, ठीक है। अमीबा के ऊपर 3 स्तरीय लेयर आ जाएगी, जैसे ये अमीबा है भाई, छोटा बना दिया कोई बात नहीं, ये 3 स्तरीय लेयर आ गई इसके ऊपर, इसको बोलते हैं सिस्ट। ये PYQ पूछा गया है, याद रख लेना, ये PYQ पूछा गया है। 3 स्तरीय लेयर को क्या बोला जाता है, सिस्ट बोला जाता है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये जो सिस्ट होते हैं ये रैप्चर कर जाती है, और यहां से जो स्मॉल स्मॉल अमीबा है वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पोरुलेशन बोला जाता है। स्पोर टाइप छोटे छोटे जो अमीबा है वो बाहर निकल जाते हैं, सिस्ट वो रैप्चर हो जाती है। ये PYQ पूछा गया है कि क्या, मैंने इसलिए ऐड नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था कंटेंट में ही मैं करवा दूंगी तुम्हें। तो ये जो 3 स्तरीय लेयर है इसका नाम क्या भाई, सिस्ट। और ये सिस्ट रैप्चर होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी छोटे छोटे अमीबा बाहर निकल जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है, स्पोरुलेशन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, सिस्ट, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलो तो यहां से समझ गए भाई, तो अमीबा के अंदर अभी देखो कुछ भी नहीं लिख रखा, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी नहीं है, तो अमीबा के अंदर क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, क्या होगा, बाइनरी फिजन। बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती तो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन करने लग जाता है। कैसा फिजन करेगा भाई, मल्टीपल फिजन करने लग जाता है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, बाइनरी फिजन, अभी इसका आंसर क्या आएगा, बाइनरी फिजन। और वो 3 स्तरीय लेयर को याद रख लेना, उसका नाम क्या है, सिस्ट है, ठीक है। बताओ भाई, आगे बताओ।
विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड? कौन सा वेरिएशन ऐसा होता है भाई, कौन सा रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर वेरिएशन आती है बहुत ज्यादा? बाइनरी फिजन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताओ भाई, बताओ। मैम एक बार सिलेबस भी बता दो फिर से। अच्छा, अभी तक सिलेबस नहीं पता? चलो बताओ भाई, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ ग्रेटर वेरिएशन? वेरिएशन सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है देख लेती हूँ मैं। डी 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 डी। ठीक है, देखो बिल्कुल सही है सबका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन किसकी वजह से आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। बाइनरी फिजन, अमीबा था भाई, एक अमीबा था, सेम एक जैसा और बन गए, ठीक है, दो बन गए। तो ये क्या है, इसके अंदर कोई भी वेरिएशन आदि आई है? नहीं आई। वेरिएशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पेरेंट्स होता है वैसे ही बच्चा बन जाता है, ठीक है, ये हर बच्चे को पता है, उसको क्लोन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है, जो बिल्कुल अपने डिट्टो कॉपी होती है पेरेंट्स की, ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल आप लोग क्या अपने पेरेंट्स की बिल्कुल हूबहू कॉपी हो? नहीं हो, वेरिएशन है, बहुत सारी चीजों में क्या वेरिएशन है। बस थोड़ा बहुत जो इनहेरिएंट होता है, जैसे आंखें मिल गई, ठीक है, अपनी नाक मिल गई, गला मिल गई, मतलब बात जैसे हम बोलते हैं वैसे सेम आवाज है मम्मी की, तो ये थोड़े से मिल सकते हैं बट बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं होते। तो वेरिएशन किसकी वजह से आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आता है? वेरिएशन आता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो तुम बता ही दोगे, इस पे क्या टाइम खराब करना। डैश इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कौन सा मेल का भाई पार्ट है बता दो जल्दी से। तो ये तुम्हें पता है, स्टाइल्स, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों फीमेल के हैं। स्टेमन के अंदर क्या आता है? पुकेसर, इसको हिंदी इंग्लिश में, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, तुम्हें पता है। एक एंथर जो दो टाइप से जुड़ा होता है, नीचे उसके क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक है। तो इसमें तो भाई क्या ही टाइम खराब करूं मैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा है वो किससे रिप्रोड्यूस होता है? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा से भाई बहुत टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रा का रिप्रोडक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, दोनों से रिप्रोड्यूस करता है भाई, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लेकिन मेनली मैंने बताया था एसेक्सुअल करता है। एसेक्सुअल में कौन सा मेथड यूज करता है रिप्रोडक्शन का? बताओ भाई, कौन सा मेथड यूज करता है रिप्रोडक्शन का? जल्दी से बताओ, बताओ। ठीक है, इस टाइप का भाई ये तुम्हारा है हाइड्रा। ये स्ट्रक्चर तुम्हें एनसीईआरटी में लिखेगी दिखेगी हाइड्रा की, हाइड्रा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर एक बड निकलाती, कली निकलाती है, ठीक है, और ये बाद में एक कली है इस हाइड्रा से अलग हो जाती है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। तो जो हाइड्रा है वो रिप्रोड्यूस करता है किससे? बडिंग से, ठीक है। किससे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग से हाइड्रा क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। हाँ बिल्कुल, जो हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है, हाँ। जो हाइड्रा और ईस्ट होते हैं, खमीर बोलते हैं हिंदी में ईस्ट को। अब तो सारे नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद हो गए। तो ईस्ट और हाइड्रा को क्या बोला जाता है? जो ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल बडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक्सटर्नल बडिंग करते हैं। अब तुम मुझे इंटरनल बडिंग का एक एग्जाम्पल बताओ, पीवाईक्यू पूछा गया है। इंटरनल बडिंग का एक एग्जाम्पल बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से। इंटरनल बडिंग का एक एग्जाम्पल बताओ भाई, बताओ जल्दी से। इंटरनल बडिंग का एक एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। चलो तुम बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ आगे। नहीं पता किसी को भी? ये हाइड्रा और ईस्ट है, ये तो एक्सटर्नल बडिंग है भाई, बाहर की साइड तुम्हें बड निकली दिखेगी, बाहर की साइड बड है। लेकिन एक जेम्यूल ऐसा है जिसमें क्या होता है? इंटरनल बडिंग होती है। जेम्यूल एक ऐसा है जिसके अंदर क्या होती है? इंटरनल बडिंग होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जेम्यूल होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि हिंदी में बता दूं मैं। जेम्यूल ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होती है?
हाँ ठीक है। अब चलो आगे बढ़ जाओ भाई। डैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। क्या प्रोसेस होती है जिससे जाइगोट बनता है? कौन सी प्रोसेस से भाई जाइगोट बनता है, बताओ भाई। कौन सी प्रोसेस से जाइगोट बनता है? जेम्यूल, ठीक है। चलो, कौन सी प्रोसेस से जाइगोट बनता है, जल्दी बताओ। जाइगोट कौन सी प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया होती है, तब जाकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ओवम है और जो स्पर्म है वो आपस में मीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन क्रिया बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोलिनेशन किसको बोलते हैं भाई? एंथर से जो पोलन ग्रेन का, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, लैंडिंग कहाँ होती है, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर या फिर लैंडिंग, उसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। अब तुम जल्दी से बताओ, जाइगोट यूनिसेलर है या फिर मल्टीसेलर है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है जाइगोट, जल्दी से बताओ। जाइगोट है वो यूनिसेलर होता है या फिर मल्टीसेलर होता है? जो जाइगोट है, ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जाता है कि जाइगोट है वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। जाइगोट है वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है भाई, बताओ जल्दी से। मल्टीसेलर, प्रियंका। यूनी, मोनू, ठीक है। मल्टी, प्रीति। भाई जो जाइगोट होता है सिंगल सेल का होता है, यूनिसेलर होता है, उसी से पूरी बॉडी बनती है, वो बाद में उसकी सेल डिवाइड करती है। तो कितनी टाइम मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को, यूनिसेलर होता है भाई, एक कोशिकी होता है। जाइगोट यूनिसेलर होता है, हाँ ठीक है, यूनिसेलर। अच्छा, हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? जाइगोट है वो हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड है? तो जाइगोट होता है वो यूनिसेलर डिप्लॉइड होता है, ठीक है। यूनिसेलर डिप्लॉइड होता है, सीधी सीधी बातें भैया पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द फर्टिलाइजर एग है, द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन, जो निषेचित अंडाणु में जो जाइगोट है वो कहाँ स्थापित हुआ होता है भाई? जो निषेचित एग है, जो जाइगोट है, मेनली सिंपल भाषा में बता देती हूँ, जाइगोट है वो कहाँ पर चिपकता है, सिंपल बात ये है। जो जाइगोट है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, बताओ भाई। जाइगोट है वो कहाँ, सर्विक्स में, गर्भाशय के ग्रीवा में, ओवरी में, वजाइना में, या फिर यूरेटस गर्भाशय के अंदर, बताओ कहां पर चिपकता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ना देकर दूसरी तरीके से भी दे सकता था कि कौन सी दीवार पे जाकर चिपकता है, ठीक है, ठीक है, ये सबने बता दिया, गर्भाशय पे देखते भी बता दोगे, बट इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, गर्भाशय की कौन सी दीवार पे जाकर चिपकता है, ठीक है। गर्भाशय में कहां जाकर चिपकता है, तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, कहां जाकर चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम पर, ठीक है। गर्भाशय में कहां पर भाई, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। कहां पर जाकर चिपकता है भाई, एंडोमेट्रियम पर। हाँ यूट्यूब पे सेव रहेगी भाई विकास, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भाई, एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलो सही है। तो जो एग है, जो जाइगोट है, इम्प्लांट होता है गर्भाशय की कौन सी दीवार पर, एंडोमेट्रियम पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो वैसे बताने का है ही, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, देखो कई बच्चे सोच रहे हो मैम ने कौन सा हटा दिया, विच सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन मेल, भाई ये तो तुम बता ही दोगे, एक्स वाई, ठीक है, इसलिए हटा दिया। कहीं कईयों को डाउट रहता, पता नहीं एक क्वेश्चन भी रह जाए कहीं पेपर में वही ना आ जाए, ठीक है, और मैं ना रह जाऊं। चलो, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो
प्रेजेंट होती, किसके नीचे प्रेजेंट होती भाई? प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बताओ? प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक है, इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं भाई प्रोस्टेट ग्रंथि से। सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो, किसके नीचे प्रेजेंट होती है? तो तुम बोलोगे मैम यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, मूत्राशय के नीचे प्रेजेंट होती है। क्या करती है, क्या काम करती है? तो याद रख लेना, ये जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है, किसको? स्पर्म को रेडी करती है, क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या तीसरा क्वेश्चन, जो प्रोस्टेट ग्रंथि सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या काम करती है? थर्ड, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मेल और फीमेल दोनों में होती है, मेल में होती है, फीमेल में होती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये किसके अंदर होती है? ओनली मेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? मेल के पास प्रेजेंट होती है भाई, और बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या काम करती है? पोषण प्रोवाइड करती है, किसको? शुक्राणु को, स्पर्म को। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। वेयर द मैच्योर स्पर्म आर प्रोड्यूस, जो मैच्योर स्पर्म है वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? वेयर, परिपक्व शुक्राणु कहां बनते हैं भाई बताओ? कहां बनते हैं परिपक्व शुक्राणु? अंडकोश में, स्कोर्टम में, वास डिफरेंस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, या फिर टेस्टिव वृषण के अंदर? बताओ कहां बनते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, प्रोस्टेट ग्लैंड से 3 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। डी, ठीक है। वास डिफरेंस कौन है भाई? वास डिफरेंस कब से हो गया भाई? कब से हो गया वास डिफरेंस? वृषण, टेस्टिस। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? टेस्टिस। जहां मैच्योर स्पर्म आर प्रोड्यूस, कहां बनते हैं, कहां प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, कहां प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के अंदर। ओके, इतने बच्चों का गलत है ये भी। चलो भाई, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड, एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है माँ के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। किस स्पेशल टिश्यू की मदद से लेता? भाई ये तो हर बच्चे को पता होगा कि वो बोलते हैं ना, माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, और माँ और बच्चे का खून मिक्स भी हो जाता है। वो किसकी वजह से? माँ से बच्चा वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है? ठीक है, वो कौन है ऐसा टिश्यू, स्पेशल टिश्यू कौन सा ऐसा है? तो ये तो हर बच्चे को पता होगा। बिल्कुल, इस पे टाइम खराब करना ही नहीं है कि क्या होगा इसका आंसर? प्लेसेंटा। ठीक है, किसके थ्रू होता है भाई? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू। चलो आ जाओ भी आगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी वुमन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इज, देखो इसमें से, इस क्वेश्चन से अकेले से 3 जगह क्वेश्चन पूछा गया था। एक तुम्हारा एस्टेट के अंदर, एक तुम्हारा DT प्लस बी के अंदर, और एक तुम्हारा UPLT के अंदर, इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, तीनों बता देती हूँ क्या क्या पूछा गया था। ड्यूरिंग प्यूबर्टी वुमन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, जो पहला जो मासिक धर्म आता है उसको क्या बोला जाता है प्यूबर्टी के अंदर? तुम्हें पता है लड़कियों में युवा अवस्था में मासिक धर्म, मासिक चक्कर आता है। ठीक है, उसको रजो दर्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन की पहला दर्शन हुआ, क्या बोला जाता है? रजो दर्शन। ठीक है मैम, ये समझ गए। मनार्के, इंग्लिश में क्या बोलोगे? मनार्के। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा, मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अत्यधिक, तो वो तो एक अलग टर्म है। पोज होता है भाई, तुम्हें पता है एक टाइम के बाद ये रुक जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज, रजो निवृत्ति। ठीक है, अब लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है? ये तुम्हारा एस्टेट का क्वेश्चन है भाई। ये वैसे मैंने क्वेश्चन भी डलवा रखा है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करवाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है लैक्टेशन? ये तुम्हारा पूछा गया था DT प्लस बी। ठीक है, ये पूछा गया था यूपी के अंदर, और ये पूछा गया था एस्टेट के अंदर। ये अभी लेटेस्ट ही पूछा गया था 2024 के अंदर। बताओ भाई क्या होता है? हाँ, पोज लग गया, ऐसे याद रख लेना, पोज लग गया, स्टॉप हो गया। एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है? जब भी तुम्हें पता है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद
ठीक है। डिलीवरी के बाद जो लेडीज है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाते हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है, तो वो उसके अंदर मतलब मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन नहीं होता भाई, मासिक जो धर्म है वो रुक जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लैक्टेशन एमेनोरिया बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई तुम्हारा एस्टेट 2024, 25 लगा लो, 24 लगा लो, जो भी है, वैसे तो 24 था, हुआ 25 में था, तो इसलिए मैं 24-25 बोल देती हूँ। यहाँ भी कमेंट करने लग जाएंगे बच्चे, ठीक है भाई, ओके। हाँ, आफ्टर डिलीवरी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, लैक्टेशन एमेनोरिया बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होता है उस टाइम, तो काफी चीजें होती है, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। विच इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन है, बच्चे बोल रहे थे मैम रिप्रोडक्शन के अंदर आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक अलग टॉपिक है भाई तुम्हारा, बट उसके क्वेश्चन मैंने डाल दिए सारे, ठीक है, क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो डाल दिए। बताओ, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। गर्भ निरोधक गोलियां के सेवन से क्या नुकसान होते हैं भाई, जो गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती है कि भाई गर्भाशय ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, उसके क्या नुकसान है, बताओ भाई। दे प्रोड्यूस हार्मोनल इनबैलेंस, वे हार्मोन असंतुलन पैदा करते हैं, ठीक है। बोथ पेरेंट्स इन ए कपल मस्ट टेक पिल्स, बोथ पार्टनर्स इन ए कपल्स मस्ट टेक पिल्स, जोड़े में दोनों साथियों को गोलियां अवश्य लेनी चाहिए। दे कैन कॉज मेनोपॉज, दे इफेक्ट द पिल्स इरिवर्सिबल। बताओ भाई जल्दी से। देखो सबसे पहली बात तो दोनों पार्टनर्स को लेनी, अब कमी है मेल्स के अंदर, फीमेल क्यों लेगी भाई, वैसे ही गलत हो गया है तो, ठीक है, या फिर अपोजिट कर लो, कमी है फीमेल के अंदर तो मेल क्यों लेगा, ठीक है, इसका कारण नहीं बनता भाई, इसके अंदर ये थोड़ी ना कि मासिक धर्म है वो रुक जाएगा, गलत है, ठीक है, इफेक्ट रिवर्सिबल गलत है भाई। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को इनबैलेंस कर देते हैं, ठीक है, जैसे अपना हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो उसको रोक देते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है वो क्या काम करती है कि भाई प्रेगनेंसी रुक जाए, ठीक है। और प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है तुम बताओ जल्दी से, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है भाई, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स का क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स उतना नहीं बन पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, तो ये क्या होता है, दे प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन है। बताओ भाई, व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट बताओ, प्रजनन की मूल घटना क्या है, प्रजनन की मूल घटना क्या है, प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन की मूल घटना क्या है, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रतिकृति, मेकिंग ऑफ प्रोटीन, या फिर रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, प्रजनन, प्रजनन पूछा भाई इसने, प्रजनन, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या जाने चाहिए, क्या जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वो कैसे जाएगी, जब डीएनए है, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की कॉपीज बनेगी, ठीक है, डीएनए की क्या बनेगी, कॉपीज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या रिप्रोडक्शन के अंदर ही तो होता है भाई ये सारी चीजें, क्या लिख रहे हो तुम, हाँ, सेल डिवीजन कहां से आ गया, रेप्लिकेशन डीएनए की, डीएनए की कॉपीज बनती है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, तो किसके अंदर होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बेसिक इवेंट है किसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है भाई सबका, ए गलत है भाई, सबके अंदर सेल डिवीजन नहीं आता आंसर, कोई चीज हो सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन, इसके अंदर क्या आएगा, रेप्लिकेशन है, डीएनए की कॉपीज बनती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, तो कब जाएंगे, जब डीएनए की क्या बनेगी, कॉपीज बनेगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, बताओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ जल्दी से,
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म का वो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, जो क्या करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। तुम्हारे स्क्रीनिंग के अंदर, एचएसएससी स्क्रीनिंग के अंदर भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बताऊंगी क्या पूछा गया था, बताओ भाई क्या आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए एंड बी दोनों, पार्ट बी एंड सी दोनों, ठीक है बताओ कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है भाई। चलो बताओ। पार्ट बी गलत है, पार्ट बी गलत है, मोटाइल। अरे ये पूछ रहा है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, मोटाइल थोड़ी ना पूछा इसने। सेक्स डिटरमाइन कैसे करेंगे, क्रोमोसोम से। सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं हमें, क्रोमोसोम देखो, ये है पार्ट ए भाई, ये है पार्ट ए, ठीक है, ये है पार्ट बी। क्वेश्चन एएमआरएस के अंदर पूछा गया था पार्ट बी के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, उसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी नहीं दे रखे थे, जो मिडल पार्ट है, जैसे ये टॉप पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, इस तरीके से दे रखे थे। तो ये तो तुम समझ ही सकते हो, ए बी सी लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो ये जो मिडल के अंदर, जो ये मिडल के अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है भाई ईएमआरएस का क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर तुम्हारा जो स्क्रीनिंग में पूछा गया था, एक्रोसोम क्या होता है भाई, मॉडिफाई गोल्गी बॉडी होता है। क्या होता है, मॉडिफाई। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम है वो क्या है, मॉडिफाई गोल्गी बॉडी है, ठीक है। जो गोल्गी बॉडी होती है उसी को क्या किया गया है, मॉडिफाई। तो ये क्या है, एक्रोसोम मॉडिफाई गोल्गी बॉडी। अब पार्ट ए के अंदर तुम्हें दिख रहा है यहीं पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वहीं पर तुम्हारे जब कोशिका विभाजन होता है क्रोमोसोम दिखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, क्रोमोसोम चाहिए भाई। तो क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट है, पार्ट ए के अंदर। कहां प्रेजेंट है, पार्ट ए के अंदर। तो बी इसका क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। बी इसका क्या बनेगा, आंसर। हाँ अब ठीक है। मोटाइल है नहीं, मोटाइल ये तो चीज पूछी ही नहीं गई भाई। मोटाइल पार्ट ठीक है, सी पार्ट है, मोटाइल फ्लैजिला है, ये सी है। मोटाइल पूछ लेता तो हम आंसर सी लगा देते, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा तो आंसर बी आएगा, मिडिल पार्ट है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, डायरेक्ट भी आ जाए, अगर सिंपल डायरेक्ट भी आ जाए, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, तो पार्ट ए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। स्क्रीनिंग के अंदर, एचएसएससी स्क्रीनिंग के अंदर क्या पूछा गया था कि एक्रोसोम को क्या बोलते हैं, मॉडिफाई गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट बढ़ जाओगे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय हार्मोन का उदाहरण है। अंडाशय हार्मोन बताना है भाई तुम्हें, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन बताना है। टेस्टोस्टेरोन है, एड्रिल है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, देखते ही बता दोगे, ये तो तुम देखते ही बता दोगे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है भाई, एक ये और बता दो जल्दी से, क्या काम करता है ये, एस्ट्रोजन है ये, क्या काम करता है, जल्दी से ये और बता दो। फोलिकल है, जो पुटिका है उसकी वॉल से ये क्या होता है, सिक्रीट होता है। ओवरी के अंदर जो फोलिकल है उसकी वॉल से ये क्या होता है, सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे फीमेल है उसकी बॉडी शेप, ब्रेस्ट है वो इनहांस हो जाती है, वॉइस है वो शार्प हो जाती है, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ग्लैंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया भी है मैंने एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो इसको कौन रिलीज करता है, ओवेरियन हार्मोन होता है, जो पुटिका है, फोलिकल को हिंदी में बोलेंगे पुटिका, तो सिक्रेट होता है बाय वॉल ऑफ फोलिकल। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो हमारे जो जितने भी जो दूसरे मतलब इसको बोलते हैं द्वितीय लैंगिक जो हमारे अंग होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, द्वितीय लैंगिक अंग को कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है भाई, चलो डैश रेफर, मासिक धर्म की समाप्ति को क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, ये सही नहीं लिखा हुआ, मासिक जो धर्म है उसकी समाप्ति को क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ। तो अभी मैं बता चुकी, पोज लग गया भाई। ठीक है, रजो निवृत्ति बोलते हैं, मैंने पोज बोलते हैं, पोज लग गया। ठीक है, क्या बोल लग गया, पोज लग गया। और जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उसको रजो दर्शन बोलते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट टाइम दर्शन, तो ये नाम चाहे हिंदी में याद कर लेना, इंग्लिश में याद कर लेना। मनार के जो फर्स्ट दिखते हैं तब उसको रजो दर्शन बोलते हैं। पोज लग गया भाई, उसको क्या बोलते हैं, मैंने पोज बोलते हैं। ठीक है, चलो वॉइस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी अकर ड्यू टू, वॉइस चेंज हो जाती है कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में, अकर ड्यू टू, किसकी वजह से वॉइस चेंज होती है भाई, किसकी वजह से वॉइस चेंज हो जाती है, बताओ भाई। सिगरेट पीने की वजह से, या फिर लंग्स फेफड़ों के विकास की वजह से, ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट मांसपेशियों के विकास की वजह से, डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स स्वर यंत्र के विकास की वजह से, बताओ। जो तुम लोगों ने देखा होगा ना कि प्यूबर्टी के अंदर जो वॉइस है चेंज हो जाती है। ठीक है, जो फीमेल है उसकी वॉइस बिल्कुल शार्प हो जाती है, जो मेल है उसकी वॉइस ऐसे हो जाती है भारी भरकम बिल्कुल, है ना, तो किसकी वजह से होती है भाई, बताओ। हाँ, जितना रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जितना यूट्यूब पे करवा वो कंप्लीट है। रिप्रोडक्शन की 2 क्लास में अलग से करवाई थी, वो ये क्वेश्चन है जो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे लग जाएंगे तुम्हारे, इनमें थोड़ा सा ऐसा है जो रिप्रोडक्शन मेनली। ठीक है, जो ए सेक्सुअल में, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके कुछ क्वेश्चन है इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट के साथ बताती चलूंगी। ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन क्वेश्चन से भी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, बताओ भाई। हाँ ठीक है, ये सबका ठीक है, सबका ठीक है भाई। ठीक है, ये सी कौन बोल रहा है भाई, सी कौन बोल रहा है, ऊपर चला गया कमेंट। ठीक है, लैरिंग्स का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। लैरिंग्स क्या होता है भाई, वॉइस बॉक्स होता है, क्या है, वॉइस बॉक्स है, जो जैसे जो आवाज स्वर यंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्टिव सेल, इनमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनन कोशिका है, बताओ भाई। जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, बताओ भाई, जनन कोशिका को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये भी सबका ठीक है, गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, युग्मनक बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, गैमीट्स उसको बोला जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ कि महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया डैश है। ठीक है, अंडाणु का उत्पादन क्या कहलाता है महिलाओं में, oogenesis कहलाता है, मनार्के कहलाता है, अडोलसेंस कहलाता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ठीक है, अंड जनन, रजोदर्शन, किशोरावस्था, मासिक धर्म, क्या कहलाता है भाई, जल्दी बताओ, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई तुम्हारा, एस्टेट का ही पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल, उसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, oogenesis इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से करना। न्यूबॉर्न बेबी इज फीड विद द फर्स्ट सिक्रेशन कॉल्ड कोलेस्ट्रोम। ठीक है, फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, व्हाट डज कोलेस्ट्रोम इम्पार्ट, बोला गया है कि नवजात जो शिशु होता है उसमें जो स्तन ग्रंथि से
सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात क्या पूछी गई थी कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी फर्स्ट सिक्रेशन, मेमोरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो पहली बार जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसकी फर्स्ट सिक्रेशन को क्या बोला गया था। एक तो क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसको बोला गया है कैल्स्ट्रोम। क्या बोला गया है? कैल्स्ट्रोम। वो क्या काम करता है भाई? वो ऐसा क्या काम करता है जो फर्स्ट सिक्रेशन होती है, थोड़ा येलोइश होता है, वो क्या काम करता है बताओ भाई? न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। कौन सा दे रहे हो तुम? पहले वाला ही दे रहे हो क्या? इम्यूनिटी एक बच्चे का ठीक आ गया, ठीक है। अब ठीक है भाई, अब सबका ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इम्यूनिटी ये क्या होता है? रिच होता है, रिच इन एंटीबॉडी, रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है। इसका नाम क्या है? फर्स्ट सिक्रेशन का नाम याद रख लेना, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा गया था। फर्स्ट सिक्रेशन का नाम क्या है? कोलेस्ट्रोम है, ठीक है, कोलेस्ट्रोम। ओके मैम। ये क्या करता है भाई? जो ये क्या करता है, ये बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि जल्दी से बीमार ना हो बच्चा, ठीक है। मतलब ये रिच होता है किसमें? एंटीबॉडीज में, रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, ठीक है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन, बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो क्या कंटेन करती है? जन्म नियंत्रण गोलियां में शामिल होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, केवल एस्ट्रोजन होता है, या इनके डेरिवेटिव होते हैं, या फिर ना एस्ट्रोजन ना ही प्रोजेस्टेरोन? बताओ भाई, जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है उसको पता है इस चीज का, जल्दी से आंसर दो। तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते थे, वो सारे मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। आगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करवाना, उसके अंदर भी कुछ डाल दूंगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसकी थ्योरी तुम्हारी क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। ना इधर। अरे भाई इसके डेरिवेटिव होते हैं, बताया तो था मैंने तुम्हें, ठीक है। कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ का गलत है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मिश्रण होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनके कुछ डेरिवेटिव होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो क्या कंटेन करती है? मिक्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, मिक्सर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, केवल प्रोजेस्टेरोन वाले भी बताई थी, केवल एस्ट्रोजन, बट ये मैंने बताया था कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो दोनों के डेरिवेटिव को क्या करती? कंटेन करती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं पेरेंट्स को, ठीक है, ताकि तब नहीं दी जाती है दवाई। तो डॉक्टर की मतलब बिल्कुल सहमति से दवाई लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वैसे भी मैंने बताई थी क्लास के अंदर। तो इसका आंसर बनेगा सी, ठीक है। चलो भाई, स्पर्म आर टेम्परेरी स्टोर इन, स्पर्म है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, बताओ भाई। स्पर्म है, स्पर्म है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, किसके अंदर स्पर्म है भाई? वो टेम्परेरी स्टोर होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। और शेयर कर दिया करो भाई, तुम्हारा शेयर करने में क्या जाता है बता। इतनी अच्छी क्लास चलती है, उसको तो वैसे ही शेयर कर सकते हो। चलो, वास्ट डिफरेंस। बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, एपिडिडाइमस, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेरी क्या होता है? स्टोर होता है। जिसने वास्ट डिफरेंस लिखा सबका गलत है भाई, और पता नहीं क्यों लिखा तुम लोगों ने। ये चीज तो वैसे भी मैं पढ़ा चुकी, यूट्यूब पे भी पढ़ा चुकी ये चीज तो। स्पर्म है वो कहां पर स्टोर होता है? टेम्परेरी एपिडिडाइमस के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ जाओ भाई आगे। द जर्म सेल दैट स्टोर फूड फॉर द फीटस आर कोल्ड, जर्म सेल है जो स्टोर करती फूड को, किसके लिए? फीटस के लिए, उसको क्या बोला जाता है? अलग से डेफिनेशन लिखवाई थी, और मैंने बोला था क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अलग से लिखवाई थी। मैम क्या ये क्लास बिल्कुल है भाई सीटेट के लिए, शीतल, बिल्कुल है। अरे थंबनेल पे तुम, वो ही बात है भाई, साइंस है, साइंस हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग से लिखती है, स्क्रीनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल बी के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे मिक्स मैच क्वेश्चन है भाई,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जाम के साइंस कभी चेंज होती है क्या? यही रिप्रोडक्शन है, ये सब में यही पढ़ोगे तो, या कुछ बदल जाएगा? भाई ठंड सारी जगह एक जैसी है, ऐसा कुछ नहीं कि हिसार में ज्यादा है। बाकी मैं हिसार रहती नहीं हूँ। ठीक है। ठंड है वो हर जगह है, ऐसा नहीं कि हिसार में कुछ ज्यादा ही ठंड है। टेम्परेचर मैं देखती रहती हूँ हिसार में कितना है, अमृतसर में कितना है। चलो बताओ भाई, क्या दिया आंसर तुम लोगों ने? ठीक है, oocyte, बिल्कुल भाई, अंडाणु कोशिका। ठीक है, जो क्या करती है, जो ये जो जर्म सेल होती है जो स्टोर करती है फूड को फॉर द फीटस। ये याद रख लेना, ये लाइन की लाइन भी मैंने लिखवाई थी अलग से, और मैंने बोला था ये पीवाईक्यू पूछा गया है। ठीक है, तो चलो भाई, अब लास्ट रह गया एक क्वेश्चन। लास्ट रह गया एक क्वेश्चन, वेरिएशन दैट अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैन बी, प्रजनन प्रक्रिया के दौरान होने वाली विविधताएं डैश हो सकती है। क्या हो सकती है? विरासत में मिली हुई हो सकती है, इनहेरिटेड हो सकती है। ठीक है, इनहेरिटेड भी हो सकती है, विरासत में मिली हुई हो सकती है। तो ये अपने भाई 31 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारा पीवाईक्यू ना पूछा गया हो। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई अच्छे तरीके से। याद कैसे करोगे है, चीजों को एक बार देखना। ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसको मैं इस सेम बोर्ड की पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, एक बार अच्छे तरीके से फिर से इन क्वेश्चंस को देख लेना। काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और एक चीज को याद रख लेना, मैंने D+B के भी क्वेश्चन देख लिए, एस्टेट के भी देख लिए, बड़े मिक्स मैच चलते हैं, वहां के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ के क्वेश्चन वहां जाते हैं। तो ये मिक्स मैच है, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है भाई, इनहेरिटेड। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से तुम्हारे एस्टेट के अंदर 2 क्वेश्चन और तुम्हारे स्क्रीनिंग के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगी वो 2 क्लास के अंदर ही कंप्लीट होगा, एक के अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे सारे, तो 2 के अंदर ही कंप्लीट होंगे। तो नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद एक ग्लैंड, और चलता ही जाएगा ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन सफिशिएंट है भाई, थ्योरी तुम्हारी क्वेश्चन के साथ, मैं कोशिश करती हूँ कि थ्योरी तुम्हारी क्वेश्चन के साथ ही हो जाए, ऐसे नहीं तुम्हें आंसर बताए और आगे चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी तुम्हारी क्वेश्चन के साथ ही खत्म हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी अच्छे वाली। हाँ, इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से फिर से देख लेना, टेलीग्राम पे सेम मैं बोर्ड वाली पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, हाँ क्लास डेली होगी भाई, बिल्कुल। रिप्रोडक्शन में भाई देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 चीजें तुम्हें, मतलब 4 टॉपिक मानो। ठीक है, 4 तरीके से पढ़ाते हैं इनको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अलग से सिंपल बेस होता है जो, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, फिर आता है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं तुम्हें। चलो भाई, ठीक है। वो तो भाई शेड्यूल डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब होएगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो वैसे भी प्रैक्टिस तुम्हारी स्टार्ट हो रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, चलो भाई, ओके।
आप कहाँ से हो मैम? मैं हिसार से हूँ भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू भाई पिंकी। चलो ठीक है भाई, ओके। हाँ, कोई भी और इम्पोर्टेंट बात पूछनी हो तो भाई टेलीग्राम पे पूछ लेना, या फिर मैंने नंबर दे रखा है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो भाई, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भाई, खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, बाय बाय।